हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक नए से नए वीडियो आप तक पहुंच सके दोस्तों। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो हमारा आज का टॉपिक है दोस्तों, भारतीय अनुच्छेद से टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके किसी भी एग्जाम में महत्वपूर्ण शामिल होने वाला है दोस्तों। तो आप लोग अच्छे से नोट करिएगा और किसी भी प्रश्न का उत्तर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमारा पहला प्रश्न है, अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि समानता का अधिकार से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 21 में क्या वर्णित है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है। हमारा अगला प्रश्न है, नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अनुच्छेद 19 में दिया गया है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जम्मू और कश्मीर से संबंधित था। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 17 में किसका उन्मूलन किया गया है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि छुआछूत का उन्मूलन किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में भारत का एक संघ है कहा गया है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अनुच्छेद 1 को कहा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अनुच्छेद 155 में है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की शक्तियां किस अनुच्छेद में वर्णित है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अनुच्छेद 52 से 78 में वर्णित है। हमारा अगला प्रश्न है, आपातकालीन अनुच्छेद कौन से हैं दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 352, 356 और 360 है। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है दोस्तों? तो अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों की रक्षा से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि संविधान संशोधन। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि भाग 4 में है। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि भाग 3 में है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 280 में क्या वर्णित है दोस्तों? संविधान के अनुच्छेद 280 में क्या वर्णित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि वित्त आयोग वर्णित है। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 19 में कितनी स्वतंत्रताएं दी गई है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 7 स्वतंत्रताएं दी गई है। हमारा अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में
राष्ट्रभाषा का उल्लेख है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि अनुच्छेद 343 में उल्लेख है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है अनुच्छेद 324 किसके गठन से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि चुनाव आयोग से संबंधित है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा को विशेष अधिकार देता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि अनुच्छेद 249। हमारा अगला प्रश्न है अनुच्छेद 370 को किस वर्ष में हटाया गया दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 2019 में हटाया गया था अनुच्छेद 370 को। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा अनुच्छेद 352 किस आपातकाल से संबंधित है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है अनुच्छेद 356 किस विषय में है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होना। हमारा अगला प्रश्न है अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है दोस्तों। तो अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि यह आर्थिक संकट से संबंधित है। अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है अनुच्छेद 110 किससे संबंधित है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि धन विधेयक से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है अनुच्छेद 243 के किससे संबंधित है दोस्तों। तो अनुच्छेद 243 के तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि यह पंचायत चुनाव से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है अनुच्छेद 124 किससे संबंधित है। तो यह उच्चतम न्यायालय से संबंधित है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है अनुच्छेद 214 किससे संबंधित है दोस्तों। तो यह उच्च न्यायालय से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है अनुच्छेद 21A किस अधिकार से संबंधित है। तो किस अधिकार से संबंधित है दोस्तों। तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है अनुच्छेद 326 किससे संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि मताधिकार से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है अनुच्छेद 110 के अनुसार कौन सा विधेयक धन विधेयक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त में से सभी यानी कि जब वह कर लगाता है, जब वह ऋण लेता है और जब वह खर्च से संबंधित हो। तो ये तीनों हो जाएगा दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। हमारा अगला प्रश्न है संविधान का अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि अनुच्छेद 39D। हमारा अगला प्रश्न है अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि विदेश नीति के सिद्धांत पर संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है अनुच्छेद 243G किस विषय से संबंधित है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि यह पंचायतों के कार्य और शक्तियाँ से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है अनुच्छेद 340 किससे संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि पिछड़ा वर्ग और आयोग से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों संविधान का अनुच्छेद 12 किससे संबंधित है। तो यह राज्य की परिभाषा से संबंधित है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
हमारा अगला प्रश्न है अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि यह मानव तस्करी पर रोक से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है अनुच्छेद 50 किसका वर्णन करता है दोस्तों? तो यह कार्यपालिका और न्यायपालिका पृथकीकरण का वर्णन करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न है अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि समान नागरिक संहिता से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 39A किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि यह निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 39A निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है अनुच्छेद 51A में क्या वर्णित है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि नागरिकों के मौलिक कर्तव्य वर्णित है इसमें दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा अनुच्छेद 243B किससे संबंधित है दोस्तों? तो यह पंचायतों की स्थापना से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है अनुच्छेद 343 किस विषय से संबंधित है दोस्तों? तो यह हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित करना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि यह हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित करना से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है अनुच्छेद 19(1)(a) किस स्वतंत्रता से संबंधित है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है अनुच्छेद 14 किस विषय से संबंधित है? तो यह कानून के समक्ष समानता से संबंधित है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? तो यह धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि यह दंडात्मक कानूनों के विरुद्ध संरक्षण से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है अनुच्छेद 29 किस विषय से संबंधित है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है अनुच्छेद 243H किससे संबंधित है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि पंचायतों को वित्तीय अधिकार से संबंधित है।